हेलो एवरीवन। एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का चैप्टर है, चैप्टर 8 है आई थिंक सो। गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट दो स्टेज पर होती है, यूनियन और स्टेट लेवल पर। लेकिन लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, अब हम ये जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बहुत इजी नोट्स बनाए हैं, एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं। गवर्नमेंट एट द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपको पता है कि स्टेट के बाद अगर कोई निचला स्तर है तो वो जिला है, उसके बाद जिले के भी अंदर जो है विलेज होते हैं। ठीक है, तो उनको कौन संचालित करता है? क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल, मतलब डायरेक्ट ये जो है आम आदमियों से जुड़ी हुई चीज़ है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। कि भैया ऑर्डिनरी एक आम नागरिक के ज़िंदगी में जो आपका होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दिन भर की दिन दिनचर्या में, तो वो चीज़ जो है ये लोकल गवर्नमेंट देखती है। बिलीव दैट द लोकल नॉलेज एंड द लोकल इंटरेस्ट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट। अच्छा, ये माना जाता है कि लोकल की जो नॉलेज है, मतलब या फिर जो लोकल्स का इंटरेस्ट है, वही इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोई भी डेमोक्रेटिक डिसीजन को बनाने के लिए। ठीक है, ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, और किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। ठीक है, एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या है? इट इज़ सो नियर द पीपल, ये जनता से बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ है। कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर द सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम बोथ क्विकली एंड द मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, एक तो मिनिमम कॉस्ट पर जो है और जल्दी से जल्दी जो है आपका क्या होता है, जो जनता की प्रॉब्लम है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वो जल्दी सोल्व होती है। प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट इज़ एट द लेवल। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप जहाँ पर भी रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो, जिस भी कस्बे में रहते हो, वहाँ पर अगर स्ट्रीट लाइट खराब हो गई तो आप कहाँ जाओगे? म्यूनसिपैलिटीज़ पे जाओगे, या नाली आपकी जो है नाला है जो वहाँ पे गंदगी है या फिर एकदम सफाई नहीं है, तो वो लोकल गवर्नमेंट का ही काम है। इट इज़ द लेवल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट दैट द कॉमन सिटीजन कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग देयर लीव्स, देयर नीड एंड अबव ऑल द डेवलपमेंट। ठीक है, कि भाई गली जो है, भाई गली बन के नहीं दे रही, गली में मान लो कहीं निकास प्रणाली जो है रुक गया, पानी भर जाता है बारिश से, तो ये सिस्टम सब जो है लोकल गवर्नमेंट देखती है। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंडिया में क्या है? सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ सभास। क्या होता था कि हमारे भारत देश में शुरू से ही गांव को चलाने की एक बॉडी अपने आप ही होती थी, जो हम पंच, जो एक होता ना सरपंच जी जिन्हें हम बोलते थे, जो पूरा चलाते थे हमारा, है ना। गाँव को देखते थे, सभा बैठती थी, बुजुर्गों की होती थी। बुजुर्ग जो है उस गांव के जो व्यक्ति हैं उनमें जो कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम दिख रही है, तो वो गांव के जो बुजुर्ग होते थे वो समस्या का समाधान निकालते थे, वो सभा जो बनती थी। तो ये पहले से समय से ही है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ अ टाइम दिस विलेज बॉडीज टुक इन द शेप ऑफ पंचायत। मतलब समय के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो विलेज की जो ये बॉडीज थी, जो जो प्रॉब्लम सुनती थी, इनको इन्होंने पंचायत का फॉर्म ले लिया। एन असेंबली ऑफ अ 5%, मतलब 5 सीनियर जो एकदम बुजुर्ग थे वो आते थे और जो है मुद्दे को सुनते थे और आपका सोल्व करते थे। एंड दिस पंचायत रिजॉल्व इश्यूज एट द विलेज लेवल। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम, अब मॉडर्न समय में क्या है, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड आफ्टर द 1882। लॉर्ड रिपन जो वाइसरॉय थे इंडिया के उस समय पर 1882 में, उन्होंने इस चीज़ को देखा, टुक द इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दीज बॉडीज, दे वर कॉल्ड द लोकल बॉडीज। इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को संयोजन करा, मतलब उसके बाद एक ड्राफ्ट वगैरह जो भी बनता है वो करा और लोकल बोर्ड्स बना दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, विलेज पंचायत वर स्टेब्लिश इन अ नंबर ऑफ प्रोविंस। अच्छा, क्या है कि आपका पंचायत वर स्टेब्लिश इन अ नंबर ऑफ प्रोविंस, मतलब कि जितने हमारे प्रांत थे उस हिसाब से हमारे पंचायत जो है स्टेब्लिश करे गए थे। दिस ट्रेंड कंटिन्यूड। आपका जो है 1919 के एक्ट जो था, जीओआई एक्ट जो था, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें लिखा गया, डिस्क्राइब करा गया कि भैया कैसे एक जो है हमारा जो है पंचायत वर्क करेगा। और ये जो ट्रेंड था 1935 तक चलता रहा। पंचायत वर लुक्ड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट एज अ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसको जो है विकेंद्रीकरण करा गया, उसके साथ साथ इसका जो है आपका डेमोक्रेसी में इसका भागीदारी भी बनाया गया था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर, द सब्जेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वाज असाइंड। इट वॉज ऑल्सो मेंशन इन द डीपीएसपी। अब ये जो है डीपीएसपी के अंदर भी जो है हमारा, जो आपको पता होगा, जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के बाद जो शेड्यूल्स आते हैं वो डीपीएसपी के ही हैं, जिसके अंदर हमारा पंचायती राज भी है और
ये जो है हमारा गांधी जी के ही अप्रोच था कि पंचायत शुड बी अलाइव, है ना, इवन द इंडिपेंडेंस। दीज द सब्जेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? ये क्या है कि इसमें क्या कह रहा है, पंचायत जो है ना, लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस, इतना इंपॉर्टेंस नहीं महत्व रखता। डीपीएसपी में जो भी अधिकतर चीज़ें हैं वो महत्व इतनी नहीं रखती हैं, क्यों ऐसा? डीपीएसपी की बात नहीं करेंगे, एक पार्टिकुलर जो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत उस पर बात करेंगे कि भैया उसके अंदर रखा गया डीपीएसपी की खुद इतनी महत्वता नहीं है, स्टेट इम्पोज नहीं कर सकता है ना, बाइंडिंग नहीं है कि इम्पोज ही करना है, तो पंचायत को इसके अंदर रखा। अब इसको जानते हैं, इसके दो रीजन थे। फर्स्टली द टर्मोइल ड्यू टू द पार्टीशन रिजल्टेड द स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू हिमसेल्फ लुक अपॉन द एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू द यूनिटी। अच्छा, क्या होता है कि जब हम हर चीज़ का लोकल चीज़ बना देते हैं ना कि भाई लोकल है, अब लोकल तो भाई अपने इतने बड़े देश में छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जगह पर छोटे छोटे लोग किसी ना किसी चीज़ को लेकर यूनाइट है। अब वो छोटे छोटे हर चीज़ को लेकर अपने अपने डिमांड करेंगे तो एक्सट्रीम थ्रेट है किसको, एक एकता को लेकर, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को लेकर। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर जगह है, अब वहाँ पर भाई मान लो कोई एक समुदाय उठ गया, बोलता कि नहीं नहीं यहाँ पे तो बस हमारे समुदाय का और हमारे ये रूल पहले से चलते आ रहे, ऐसा चलता रहा तो क्या होगा भाई, वो अपनी लोकल बॉडीज अपनी लोकल गवर्नमेंट बना लेगी। दिक्कत क्या होगी, वो डायरेक्ट थ्रेट होगा अपनी यूनिटी पर और इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन पर। ठीक है। सेकेंडली क्या है, देयर वॉज पावरफुल वॉइस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेड बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, which felt that the faction and the caste ridden nature of the ruler society would defeat the noble purpose of the local government the rural area। ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, मतलब जो कास्ट को लेकर इतनी आवाज़ उठाई थी हमारे बी आर अम्बेडकर साहब जी ने, इनका क्या था कि अगर ये चीज़ अलाइव रही तो क्या है कि ये चीज़ इम्पोज नहीं हो पाएगी। ये जो कास्ट सिस्टम है भाई, लड़ने लगेंगे एक दूसरे से, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसे कैसे कि भाई जो हरिजन लोग हैं, तो मतलब ऐसा जो है आपका जो एक होता है ना कि हर एक लोकल एरिया में कोई ना कोई सुप्रीम होता है और उस समुदाय के सुप्रीम लोग होते हैं या फिर उस ट्रेडिशन के या रिचुअल्स के होते हैं, तो वो ये चीज़ को जो है डिफीट कर देंगे, जो हम कास्ट रिडन को हटाना चाहते थे रूरल सोसाइटी से। इसी वजह से लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, क्या है लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? लोकल गवर्नमेंट गोट फिल अप आफ्टर द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट दो अमेंडमेंट लेके आया था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे पार्लियामेंट द्वारा लाया गए थे। पहला 73वां और फिर 74वां। क्या था ये? फर्स्ट इन द लाइन वॉज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952। कम्युनिटी का एक जो कम्युनिटी थी उनको डेवलप करने का एक प्रोग्राम लाया गया था 1952 में, विच आउट टू प्रमोट द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, किसी भी लोकल क्षेत्रीय लेवल पर जो है आपका डेवलपमेंट करना है तो उसमें पार्टिसिपेट को प्रमोट करना लोगों को। ठीक है, इन दिस बैकग्राउंड 3 टायर का सिस्टम लाया गया था। पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरिया। सम स्टेट जैसे कि आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस सिस्टम को अडेप्ट करा था किस में, अराउंड द इलेक्ट्रोल लोकल बॉडीज अराउंड द 1960 में करा था। वाई ओनली फ्यू स्टेट अडेप्टेड एंड अदर फेल टू अडेप्ट, है ना, जहाँ इसे भी जानते हैं, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव इनफ पावर एंड द फंक्शन टू लुक आफ्टर द लोकल डेवलपमेंट। देखो पहला तो यही कारण था कि लोकल बॉडीज़ के पास उतनी वास्ट पावर नहीं थी जितनी स्टेट वगैरह के पास है ना। इनको बिल्कुल लिमिटेड पावर थी, इतने फंक्शंस नहीं थे कि वो भैया लोकल मुद्दों को अच्छे से डेवलप कर पाएँ। पहला तो यही था, दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। एट दी एंड भाई वो फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही लायबल होते थे कि भैया वो उधर उससे फंड देंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज अपने घर से तो कोई नहीं रख देता है ना। मैनी स्टेट डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू। अब जो है अधिकतर जो स्टेट होते हैं वो क्या होता है कि भाई उन पे मतलब मैनी स्टेट डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश सिलेक्टेड लोकल बॉडी। अच्छा, जो स्टेट कई राज्य ये सोचते हैं कि भाई अब अपने आप को और डिवाइड करके क्या होगा, लोकल बॉडीज़ को बना देंगे तो फिर और ख़र्चा होगा और ये जो है उनको मेंटेन उनके फंक्शनिंग की दिक्कत होगी। तो कई स्टेट ये सोचते ही नहीं इसके बारे में कि लोकल बॉडीज़ बननी चाहिए। ठीक है, लोकल बॉडीज़ वर डिजोल्व एंड द लोकल गवर्नमेंट वॉज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। लोकल बॉडीज़ जो है डिजोल्व हो सकती हैं एंड देन द लोकल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वही होते हैं मेनली, और उन्हीं को ही हैंडेड ओवर कर दिया जाता है। मैनी स्टेट हैड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द मोस्ट लोकल बॉडीज़ इन द मैनी स्टेट।
इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज़ वर पोस्टपोन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ये पोस्टपोन भी होता रहता है लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शंस वगैरह है। अब 73 एंड 74th अमेंडमेंट को हम एक बार पढ़ते हैं। क्या है कि इन 1989 में क्या हुआ था, द सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या हुआ था कि इन 1989 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1980 के समय ही जो है 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए थे। दिस अमेंडमेंट एम टू स्ट्रेंथिंग द लोकल गवर्नमेंट एंश्योरिंग द एलिमेंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी एंड द स्ट्रक्चर। मतलब ये इसी को पर्टिकुलर इसी के लिए लाए गए थे कि भैया लोकल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगा एंड कैसे ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है बनाया जाएगा। इन 1992 में ये जो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो पास हो गया था पार्लियामेंट द्वारा। 73rd अमेंडमेंट तो था रूरल लोकल गवर्नमेंट विच आर ऑल्सो नोन एज द पंचायती राज, जिसे हम पंचायती, मतलब ये याद रखना कि 73rd अमेंडमेंट्स के तहत ही हमारा पंचायती राज आया था, ठीक है, जिसे हम PRS इन फॉर्म शॉर्ट में बोलते हैं। एंड द 74 अमेंडमेंट जो था हमारा वो आया था हमारा नगर पालिकास को लेकर, ठीक है। जो अर्बन एरियाज थे ना हमारे, मतलब जो शहर में आपका नगर पालिका हो गए और गांव एरिया में आपके पंचायती राज हो गए, ठीक है। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है 1993 में फोर्स में आया था। लोकल गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, मीन्स स्टेट इज़ अ फ्री टू मेक देयर ओन लॉस ऑन दिस सब्जेक्ट। लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेट का सब्जेक्ट था। जैसे एक होता है ना सब्जेक्ट आपके जिस पे बस सब्जेक्ट स्टेट बना सकता है, आपका कॉन्करेंट पे बोथ बना सकते हैं यूनियन स्टेट, ऐसी। तो लोकल गवर्नमेंट पूरा का पूरा सब स्टेट का ही सब्जेक्ट था, उस पर जैसे लॉज बनाने हैं वो बना सकता है। विल स्टेट गवर्नमेंट अल्टर देयर लॉ रिलेटिंग टू द लोकल गवर्नमेंट? यस, ऊपर बताया था मैंने। तो यस, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड द स्टेट हैड चेंज देयर लॉज अबाउट द लोकल बॉडीज इन ऑर्डर। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया, पहला काम होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने ही ये चीज़ उसमें लिखी हुई है इस प्रोविजंस के अंदर कि स्टेट बना सकता है, तो वो वैसे वो कुछ भी बना सकता है। अल्टर जो है मतलब कोई भी अल्टरेशन कर सकता है ना। 73rd अमेंडमेंट जो है इसके 3 टायर स्ट्रक्चर थे। बेस लेवल ग्राम पंचायत, कवर अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। इंटरमीडिएटली पे मंडल या ब्लॉक और तालुका जिसे हम बोलते थे। नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्मॉलर स्टेट। फिर आता था एपेक्स जिसे बोलते थे जिला पंचायत, कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये 3 टायर थे हमारे। प्रोविजन ऑफ द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा compromise ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर रजिस्टर्ड एज द वोटर इन द पंचायत एरिया एंड इट्स रोल एंड फंक्शन आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। इसका मतलब वही भाई स्टेट का काम है तो स्टेट ही इसके जो है रोल एंड फंक्शंस भी बताएगा। नाउ इलेक्शंस पे आ जाते हैं कि कैसे इसके इलेक्शन होने थे। ऑल 3 लेवल आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। भैया वही डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे पीपल्स लोगों द्वारा। 5 साल का टर्म। अब अपने देश में तो वही है कि भाई 5 साल के जो भी एक बंदे को चुन ले तो 5 साल के लिए है। डिसोल्यूशन इफ स्टेट डिसोल्व द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ द 5 ईयर टर्म, फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ द डिसोल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर भाई स्टेट ने डिसोल्व कर दिया ना पंचायत को तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर जो है फिर बिल्कुल फ्रेश इलेक्शन होंगे 5 साल के लिए फिर से। रिजर्वेशन भाई वही 1/3 जो था वुमेंस के लिए था इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन में, है ना। उसमें आपका जो है जनरल आपका SC ST OBC भी थे। रिजर्वेशन फॉर द SC ST इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, जिस हिसाब से SC ST की पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। इफ़ द स्टेट फाइंड इट नेसेसरी दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट। अगर स्टेट को ज़रूरी पड़ती है कि नहीं भाई OBCs के लिए भी जो है आपको आपका जो है रिजर्वेशन देना चाहिए इस इलेक्शंस के अंदर कैंडिडेट को, तो उस हिसाब से दिया जाता है। रिजर्वेशन आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द चेयरपर्सन एट द 3 लेवल, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है? 29 सब्जेक्ट्स विच वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एज अ लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या था 29 आपके 29 सब्जेक्ट्स जो थे ये स्टेट के अंदर जो है सब्जेक्ट लिस्टेड थे, आइडेंटिफाइड थे 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जो 11वां शेड्यूल था उसमें 29 सब्जेक्ट्स पर ही लिखे हुए थे। दीज सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये जो सारे थे वो सारे ट्रांसफ़र हो गए थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर, ठीक है। सब्जेक्ट आर ट्रांसफर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सब्जेक्ट वर मोस्टली लिंक्ड टू डेवलपमेंट द वेलफेयर फंक्शन एट द लोकल लेवल। मोस्टली वही था कि भैया जो लोकल लेवल पर है कल्याण जिस तरह से कर सके, वेलफेयर कर सकें, है ना, डेवलप कर सके, वो था। एक्चुअल ट्रांसफ़र डिपेंड ऑन द स्टेट लेजिस्लेशन। लेकिन एक्चुअल में जो आपका ट्रांसफ़र है वो किस पर डिपेंड था? स्टेट लेजिस्लेशन
इलेक्शन पर। आर्टिकल 243G डील करता था पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत पर, कि भैया इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया पावर है, क्या अथॉरिटीज़ है। सम ऑफ जैसे कि आपका सम सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल एग्रीकल्चर माइनर इरीगेशन, जैसे आपके 11th शेड्यूल में कुछ क्या सब्जेक्ट्स थे मैं बता देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनर इरीगेशन हो गया, जिन पर पंचायती राज थोड़ा सोच सकता था या फिर काम कर सकता था। वाटर मैनेजमेंट हो गया, वाटर सी डेवलपमेंट हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई है ना, एजुकेशन हो गया इंक्लूडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स हो गए। विल 73 अमेंडमेंट एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू द होल स्टेट, क्या ये पूरे उस स्टेट पर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, इस प्रोविज़न को लाया इसलिए गया था कि किसी पर्टिकुलर अगर कोई एरिया है, रूरल एरिया है, तो उसको संचालित करा जा सके। ठीक है, द आदिवासी पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 1996 सेपरेट एक्ट वॉज पास एक्सटेंडेड द प्रोविजंस ऑफ द पंचायती राज। 1996 में एक सेपरेट पास करा गया था, मतलब एक्ट पास करा गया था पंचायती सिस्टम को लेकर कि किस एरियाज में ये जो है इंप्लीमेंट होंगे। इन 1996 द सेपरेट एक्ट वॉज पास एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द पंचायती सिस्टम टू दीज एरियाज। अब एक्सटेंड करने के लिए भी ये जो है एक्ट सेपरेट पास करा गया था। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? अपॉइंटेड द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो है, मतलब जो इलेक्शन हेल्ड करवाएंगी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही आपका हेल्ड होते थे, अपॉइंट होते थे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब इसमें जो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे वो स्टेट ऑफिसर्स जो हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर्स थे, यही जो है आपका कंडक्ट करवाएंगे। द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑटोनोमस लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऑटोनोमस है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी का प्रभाव है, नहीं, बिल्कुल ऑटोनोमस वन बॉडी है। ठीक है, बट पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर। जो इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, नॉट लिंक्ड नॉर दिस ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किसी इलेक्शन कमिश्नर इंडिया जो है हमारे नेशनल लेवल पे, उसके अंडर नहीं था। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या था? ये भी जो है हमारा गवर्नमेंट के द्वारा ही 5 साल के लिए अपॉइंट होते थे, अपॉइंट होते हैं। एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल, मतलब कि भैया क्या पोजीशन है लोकल गवर्नमेंट की, क्या नीड है, या फिर क्या किस तरह से उन्होंने फंड को जो है रिलीज़ करा है ना। ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू, वही जो मैंने ऊपर बताया है ना। अब ये एक बार आप पढ़ लो इसको। ठीक है, 74 अमेंडमेंट पे आते हैं। डील विद अर्बन एरियाज बॉडी और द नगर पालिकाज इन मैनी वेज। द 74 अमेंडमेंट इज अ रेपिटेशन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट, मतलब सेम वही था एक्सेप्ट दैट द अप्लाइज इन द अर्बन एरिया। सेम वही चीज़ थी, लेकिन बस ये अर्बन एरिया में, मतलब शहर में जो है ये एप्लीकेबल था, ये वो जहाँ गाँव में था, रूरल एरिया में था। ठीक है, ऑल द प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन, ट्रांसफर ऑफ द आपका सब्जेक्ट्स हो गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द 74th ऑल्सो, मतलब सेम पूरा 73rd की ही 74th जो है कॉपी थी। द अप्लाई टू द नगर पालिका, लेकिन ये जो है नगर पालिका को अप्लाई था, मतलब नगर पालिका मतलब जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अप्लाई हो रहा था ये सब चीज़ें, यहाँ पर नगर पालिका में अप्लाई हो रहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ द लिस्ट फंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द अर्बन लोकल बॉडीज़। दिस फंक्शन हैव बीन लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। ये भी जो फंक्शन था वो भी 11th शेड्यूल के अंदर जो है लिस्टेड था। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 73rd एंड 74 अमेंडमेंट पढ़ते हैं कि क्या इंप्लीमेंटेशन था। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट हैव क्रिएटेड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज और नगर पालिका, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी इसमें अक्रॉस द कंट्रीज बना के रखा। द प्रेजेंस ऑफ द दिस लोकल इंस्टीट्यूशन बाई इट सेल्फ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रखा, वुड क्रिएट द मोस्ट फेयर एंड प्लेटफॉर्म द पीपल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, लोगों का भी जो है पार्टिसिपेशन सरकार के अंदर लाया गया। द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन एट द पंचायत एंड नगर पालिका हैज इंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द वुमेन इन लोकल बॉडीज। वुमेन हैव गेन मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस बाय द asserting कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। देयर प्रेजेंस इन द दीज इंस्टीट्यूशन हैज गिवन मैनी वुमेन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है, अधिकतर वही महिलाओं का भी इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो है कल्याण हुआ था। इन मैनी केसेस दे हैव ब्राउट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड ग्रेटर सेंसिटिविटी टू डिस्कशन एट द लोकल बॉडीज़। तो ये आपका जो था पूरा लोकल बॉडीज़ था, बहुत ईजी था, बहुत शॉर्ट वीडियो थी, आपको आई होप कि अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस मैंने और भी चैप्टर्स पे बनाई हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हो। ईजी नोट्स, एग्जाम से पहले देख रहे हो तो पक्का 100% मैं श्योर हूँ कि आप अच्छा स्कोर करोगे।